फैलता है। तो प्रपंच फैलता है, इससे मोक्ष कब होगा कि नहीं होगा? कि मोक्ष तब होगा जब वेदांत सत्संग भवन में आओगे। तो आकर के क्या करेंगे? सो जाएंगे क्या? कि नहीं, वेदांत का श्रवण करें। और इतने से भी काम नहीं चलेगा। जो यहाँ श्रवण करते हो इसका पर चिंतन करो, मनन करो। और इतने से भी काम नहीं चलेगा। मनन करने के बाद निध्यासन, ध्यान, सदाकार वृत्ति का अभ्यास, सदा सहज समाधि का अभ्यास करोगे, तब ज्ञान होगा। तब तुम्हारा आर्य समाज योग की लिस्ट से नाम कट जाएगा। भगवान कहते हैं ये जो मैंने 3 नित्य बताए थे, अज्ञान दशायाम, बात में आई। जब तक अज्ञान है तब तक जीव मरेगा, तब तक जीव नित्य है और प्रकृति भी नित्य है और ईश्वर भी नित्य है। इसलिए यहाँ भगवान फरमा रहे हैं कि माया कार्यत्वेन, ध्यान दें, जीव भी माया का कार्य है। अर्जुन कहता है भगवान आपकी बात समझ में नहीं आती है। उधर तो आप कह रहे हैं जीव अनादि है और इधर आप कह रहे हैं जीव माया का कार्य है। तो जो कार्य होगा तो पैदा होगा, तो अनादि कैसे होगा? भगवान कहते हैं यहाँ कार्य कारण भाव दूसरा। वो कौन सा? तत्सत्वे तत्सत्वम, तदभावे तदभावा। माया जब तक है तब तक जीव भाव है, और माया की जब निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान की जब निवृत्ति हो जाएगी तो जीव भाव की भी ऐसा कार्य कारण भाव। यदि अज्ञान है तो जीव भाव है, अज्ञान समाप्त हुआ तो जीव भाव भी समाप्त हुआ। इसलिए भगवान कह रहे हैं हमने जो जीव को नित्य गिनाया है वो कब तक? जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है, माने मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि ये तो माया का काम है। कौन? जीव और ईश्वर जो है माया के बदौलत है। और सम्यक ज्ञान दशायाम, जब पूर्ण ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? स्वप्नावत। भगवान कहते हैं सारा संसार ही केवल सपना प्रतीत में होगा। ये जीव भाव भी सपने का, जैसे सपने में सापनिक जीव दिखते हैं ना, जीवाभास, ऐसे ये भी दुखी सुखी सपने में हो रहे हैं। और ईश्वर भी कल्पित होने से सपने का है। तो सपना सत्वात् नैव वास्तविक नित्यत्व। भगवान कहते हैं ये सपने के पदार्थों की तरह है, कल्पित होने से ये वास्तविक पारमार्थिक नित्य नहीं है। मैंने जो ये बताया था कि जीव प्रकृति नित्य है, वो व्यवहार दशा। कौन सी दशा में? माने जब तक अज्ञान है तब तक ये नित्य है। माने अज्ञानी का जब तक मोक्ष नहीं हुआ है, जीव मरेगा नहीं, ट्रांसफर होता रहेगा। पर जब ज्ञान हो जाएगा तो अंतःकरण का अंत होने से चिदाभास का, जीव भाव का अंत हो करके नित्य अतिशय परमानंद में स्थिति हो जाएगी। तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बोल श्यावर रामचंद्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल सद्गुरु देव की।
प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनाभिरुवापि विकारांश्च गुणांश्चैव वृद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृति संभवान् प्रकृति संभवान् प्रकृति संभवान् चंद्र की जय की जय। आप इधर बैठो ना देखता थोड़ा थोड़ा तो अर्जुन ने भगवान से 3 शंकाएं करी थी, क्योंकि प्रकरण चल रहा है कि जैसे ईश्वर अनादि और नित्य है, ऐसे प्रकृति और जीव ये भी अनादि और नित्य है। उसको परा प्रकृति और अपरा प्रकृति रूप से कहा। तो अपरा प्रकृति तो माया, 5 भूत, मन और बुद्धि, कितने हो गए? 8। ये है अपरा। और परा प्रकृति कौन? जी। तो इस तरीके से दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अनादि और नित्य कहा। उस पर अर्जुन ने शंका रखी थी। 3 शंकाएं थी, याद है? अच्छा, तो तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, पहले +2 में नंबर आता है। क्या है ना? शंका अर्जुन ने कौन से रखी? याद है? अद्वितीय वाक्य तो पूरा करो। ब्रह्म अद्वितीय है, कर जाएगी, इसका खंडन हो जाएगा, क्योंकि आप वेदांत सिद्धांत के अनुसार सत्य ब्रह्म एक ही है, सत्य तत्व एक ही है। सत्य माने नित्य, सत्य माने नित्य, जो सदा रहे उसको सत्य कहते हैं, समझे? माने नित्य। तो इसलिए थोड़ा इधर आ जाओ, तुम इधर। तो सत्य माने नित्य। तो वेदांत सिद्धांत में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य तो केवल ब्रह्म है, ब्रह्म एक ही है। परंतु यदि आप प्रकृति माने अविद्या को भी सत्य कहोगे और जीव को भी सत्य कहोगे और माया विशिष्ट चेतन ईश्वर को भी अलग सत्य कहोगे, तब तो फिर द्वैत से भी बढ़ गए, त्रैत से भी बढ़ गए,
ये चतुर्थवाद हो जाएगा, 4 नित्य हो जाएंगे। आपका सिद्धांत अद्वितीय ब्रह्म ही सत है, समझे? ये खंडित हो जाए एक शंका ये। और दूसरी शंका क्या थी? क्या मांगा? कि शास्त्र माने वेदांत उपनिषद क्या है तो मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। अविद्या ही समाप्त नहीं होगी तो मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि कल आपको मोक्ष का एक लक्षण बताया था। कौन सा? याद है? मोक्ष का लक्षण कल बताया था। याद है? मोक्ष का एक लक्षण बताया था। मरे नहीं। और अज्ञानी भी मरता कहाँ है? अज्ञानी का भी ट्रांसफर होता है ना, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर बदल देता। मरता कहाँ है वो? स्थूल शरीर मरता। हाँ, ये मोक्ष का लक्षण बताया था। अविद्यास्तमयो मोक्ष। अविद्या की निवृत्ति हो जाए, जीव भाव की निवृत्ति ही मोक्ष है। क्यों? जीव भाव निवृत्त हो जाएगा तो बाकी ब्रह्म भाव ही शेष रह जाएगा। इसलिए सीधा लक्षण कर दिया कि मोक्ष माने अविद्या की निवृत्ति। बोलो। तो अब यदि आप अविद्या को नित्य कहोगे, प्रकृति को नित्य कहोगे, तो अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकेगी, तो मोक्ष ही सिद्ध नहीं होगा। तो अर्जुन ने ये 3 शंकाएं रखी। समझे? 3 शंका रखी। एक, अविद्या को नित्य कहने से मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, और दूसरा, जीव और प्रकृति को भी नित्य कहने से अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी, और तीसरा, अद्वैत और मोक्ष का प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है, वेदांत उपनिषद, वो अप्रमाण हो जाएंगे। तो ये 3 शंकाएं रखी। तो इसीलिए अर्जुन कहता है, भगवान, ये प्रकृति और पुरुष को आप आर्य समाजियों की तरह और योग दर्शन और सांख्यवादियों की तरह नित्य क्यों कह रहे? तो उसका भगवान ने फिर जवाब दिया। जयराम जी परमाणु की तो जवाब दिया कि माया कार्यत्वेन सम्यक दशायाम स्वप्नार्थवत मिथ्यात्वोपपत्तेः। भगवान कहते हैं, इनको जो हमने नित्य कहा है, प्रकृति को और पुरुष को, जीव को मतलब, तो केवल अज्ञान दशा में, व्यवहार दशा में, जब तक मोक्ष नहीं हुआ है। मतलब कहने का यह है कि हम यदि नित्य नहीं कहेंगे तो कुछ वादी ऐसा कहते हैं ना कि जीव नया पैदा होता है, जन्म मरण नहीं मानते।
जैसे ईसाई मुसलमान जन्म मरण नहीं मानते। तो जीव नया पैदा हुआ है ऐसा कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा कहने से तो दोष आते हैं, कृतनाश और अकृताभ्यागम दोष आएगा। बिना कर्म के फल कैसे मिल जाएगा? पूर्व जन्म यदि नहीं मानोगे, जीव वही है, तो इसका अर्थ है शरीर के नष्ट होने पर भी जीव का नाश नहीं, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो अकृताभ्यागम दोष हो जाएगा। कर्म किया नहीं और फल मिल रहा है। यदि जीव अभी पैदा हुआ है तो ये दुखी सुखी क्यों हो रहा है? तो भगवान ने कहा इसलिए जीव को नित्य माना गया ताकि अज्ञान अवस्था में जन्म मरण सिद्ध हो सकेगा। जब तक अज्ञान है, जब तक मोक्ष नहीं हुआ है, तब तक तो जन्म मरण चलेगा। शरीर के नष्ट होने मात्र से जीव का नाश नहीं होता, इसलिए समझाया गया। परंतु जब ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तब तो फिर जीव भाव और ये अविद्या और ईश्वर भाव इन सब की निवृत्ति हो जाएगी। उसके लिए तो हो जाएगी जिसको ज्ञान हुआ, समझे? और भगवान उसका एक रहस्य बताते हैं कि मोक्ष में भी निवृत्ति क्यों होगी। भगवान कहते हैं माया कार्यत्वेन जीव ईश्वर जो है चिदाभास आभासवाद से अथवा प्रतिबिंबवाद से, ये अविद्या की बदौलत है, माया के कारण है। माया है तो जीव ईश्वर है। माया निवृत्त हो जाएगी तो जीव भाव ईश्वर भाव भी निवृत्त हो जाएगी। तो इसीलिए जीव ईश्वर दोनों इस पॉइंट से माया के बेटे हैं। बात में आई? जीव और ईश्वर दोनों माया के बेटे, माने चिदाभास। अरे आईना ही नहीं हो तो प्रतिबिंब कैसे बढ़ेगा? माया ही न होती तो ये चिदाभास कैसे? तो जीव ईश्वर जो है दोनों इस दृष्टि से, क्योंकि माया के बदौलत हैं, इस दृष्टि से ये माया के बेटे हैं। तो पंचदशी कार ने भी फरमाया है कि जैसे किसी गाय के 2 बछड़े हैं और वो पेट भर के दूध पीते हैं, ऐसे ये जीव और ईश्वर जो है यथेच्छम पिबताम द्वैतम, ये द्वैत को पी रहे हैं। ईश्वर सृष्टि बना रहा है और जीव उसको भोग रहा है। एक बनाने में है और दूसरा भोगने में है। दोनों प्रपंची हैं। प्रपंची माने एक प्रपंच बनाने वाला और एक प्रपंच को भोगने वाला। मतलब कहने का क्या है, ये दोनों माया के कार्य हैं। जीव भी माया माने अविद्या का कार्य है। तो भगवान कहते हैं एक नियम है, जब माया खुद ही कल्पित है, कल्पित माने स्वतंत्र सत्ता शून्य है, उसकी अपनी हस्ती नहीं, ब्रह्म की सत्ता से अलग माया की सत्ता नहीं।
तो जब माया स्वतंत्र सत्ता शून्य होने से कल्पित है, तो माया का कार्य जीव, ईश्वर और संसार ये भी कल्पित है, समझे? तो ये हमने जो नित्य कहा था ये कल्पित नित्य है। कैसा नित्य है? कल्पित नित्य है, माने व्यावहारिक सत्य है। कैसा सत्य है? व्यावहारिक सत्य है। जैसे सपने के पदार्थ सपने तक सत्य प्रतीत होते, सपना टूट जाए तो फिर वो कहाँ सत्य भी प्रतीत नहीं। ऐसे जीव ईश्वर आदि जो हैं ये जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब तक सत्य प्रतीत होते हैं। अज्ञान दशायाम, अज्ञान दशा में सत्य प्रतीत होते हैं। वैसे ये तो माया कार्य है, व्यावहारिक सत्य है। इनको जो नित्य कहा है ये कैसा नित्य कहा है? व्यावहारिक नित्य। बोलो, व्यवहार के लिए ये नित्य है, समझे? पर आर्य समाजियों ने इनको पारमार्थिक नित्य समझ लिया। भगवान कहते हैं नित्य हम भी तो कह रहे हैं, पर हम इनको कैसा नित्य कह रहे हैं? व्यावहारिक नित्य। यदि व्यावहारिक नित्य नहीं मानोगे तो मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी और अद्वैत सिद्धांत का भंग हो जाएगा। इसलिए ये व्यावहारिक नित्य है माया कार्यत्वेन। तो जो व्यावहारिक नित्य होता है ना उसका हाल क्या होता है? सपने में जो आपको लाख रुपया मिला है, बड़ी आपको खुशी हो रही है उस लाख रुपए की, पर उसका वजन कब तक है? बस जब तक सपना टूटा नहीं, माने जागृत में आए नहीं हो, जगने के बाद उसका कोई वजन नहीं। तो भगवान कहते हैं कि हम जो हैं बराबर बोल रहे हैं, जीव नित्य है, प्रकृति नित्य है, ईश्वर नित्य है, पर ये कब तक? जब तक जय नहीं हो। अरे अर्जुन अभी तो सो रहा है। अर्जुन सो के दे रहा हूँ, आंखें तो खुली है। कहते हैं अंदर में सो रहा है, माने अज्ञान है। अज्ञानी व्यक्ति सोया हुआ माना जाता है। तो भगवान कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? ज्ञान से, कि ध्यान बजाने से होगी। चाहे कितना ही ध्यान बजा दो, समझे? प्रभु जी मोरे आओ गुणा चित्त न धरो। प्रभु जी कहते क्यों बदनाम कर रहा है? मैं कोई अवगुण रखता हूँ? मेरे क्या पड़ी है जरूरत को तुम्हारे चित्त में अवगुण धरे? मैं धरता ही नहीं हूँ तो मुझे ओलमा क्यों दे रहा है? तो सूरदास जी कहता है कि भगवान ओलमा आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरा तात्पर्य यह है कि मुझे शक्ति दो कि मैं अपने अवगुणों को निकाल दूं। तो भगवान ने कहा ना कि अवगुण कौन सा है तुम्हारे? तो बहुत सज्जन पुरुष है, आंखें छोड़ दी अपनी, यदि आंखें को दृष्टि करने लगी। तो सूरदास जी ने कहा कि तनु माया जीव ब्रह्म कहावत। तनु माया, शरीर क्या है? माया का कार्य है, और जीव का असली स्वरूप ब्रह्म है। ऐसा मैंने सुना, समझे? कि आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है। परंतु अवगुण क्या है? अर्जुन कहता है अवगुण यह है कि मैंने खिचड़ी बना ली है।
खिचड़ी बना दी माने ये जो माया है अनात्मा और वो जो आत्मा है इनको मैंने एक कर दिया। अज्ञान से मैं अपने को सूरदास समझ रहा हूँ, शरीर समझ रहा हूँ। तो अनात्मा और आत्मा की जो खिचड़ी है अन्योन्याध्यास, यही अवगुण है। तो सूरदास जी फरमा रहे हैं कि तनु माया जीव ब्रह्म कहावत। बोलो, ये तो सीधी बात है। तनु तो क्या है? माया। और जीव का असली स्वरूप कौन है? ब्रह्म। तनु माया जीव ब्रह्म। तो अवगुण क्या है? कि सूर सुमिल बिगड़ो, सुमिल मानी अपने में बिल्कुल मिल गए, एक मिल हो गए हैं। माया और ब्रह्म को अलग नहीं समझ रहे हैं, बल्कि वो पत्थर की मूर्ति जो माया है उसी को ब्रह्म समझ रहे हैं, शरीर को ये आत्मा समझ रहे हैं। इसको कहते हैं सुमिल, बिल्कुल आपस में खिचड़ी कर दी। ये बिगड़ो, बिगड़ो माने ये बिगाड़ हो गया है, यही अवगुण है। सूर सुमिल बिगड़ो। तो अब क्या करूं कि कहे इनको निर्धार कीजिए। सूरदास जी कहते हैं भगवान या तो आप मुझको ज्ञान प्राप्त करवा करके इनको निर्धारण अलग अलग कर दो, विवेक करवाओ कि ये अनात्मा तो माया है और आत्मा ब्रह्म है। ऐसा विवेक दृढ़ हो जाए। जयराम जी की तो यहाँ तो ये काम करो। भगवान कहते हैं कि ये काम नहीं करूंगा तो क्या होगा? अब सूरदास जी ओलमा देते हैं कि कहे इनको निर्धार कीजिए, अरे कहे प्रण जात करो।